मैं 3 बार से सांसद था और हमको जान का खतरा है, बचाइए महोदय, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई यूपी में सब चंगा, क्या यूपी जी 25 करोड़ जनता को भूखमरी से कर दिए हैं नंगा। ये है योगी जी का पंगा। और योगी जी जहाँ हैं वो मठ बना दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश को। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के जनता। सम्मेलन चल रहा है क्या? नहीं तो वो जैसे बोले तो उनका जवाब तो उसी के भाषा में देना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, योगी जी कभी नहीं ना है। हम लोग भी BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और किस तरह से कौन हुआ नंगा, कौन किया पंगा और कहाँ हो रहा है दंगा, कहाँ हो रहा है फंदा, ये जोगी जी बताएं कि किस तरह से उनका केस खत्म हुआ मुख्यमंत्री बनते हुए। देखिए, हिंदू चाहे मुस्लिम सिख ईसाई किसी का सर्टिफिकेट कोई देने वाला नहीं। योगी जी इसी संसद भवन में, ये दिल्ली के, कहे मैं 3 बार से सांसद था और हमको जान का खतरा है, बचाइए महोदय, नहीं तो इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई, आप पे पड़ी तो आपका जी भरी और बाकी तो दूसरे के लिए आप घड़ी घड़ी गिना रहे हैं। कभी कहते हैं एक साधु हूँ, कभी कहते हैं मैं गेरुआधारी हूँ, कभी बन जाते हैं बाबा, और ऐसा रिश्ता बना दिए हैं उत्तर प्रदेश का। अब लोग इस रिश्ते से भयभीत हो चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। वो अपमान नहीं, उनका सम्मान कर रहा हूँ कि प्रदेश का मुख्यमंत्री से पहले उन पे इतने मुकदमे थे, अपराध थे, और जितने ठाकुर हैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से लेके वहाँ तक, वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके वॉशिंग मशीन निर्मा में साफ करके सफेद कॉलर पहन के घूमते हैं। यूपी में अभी कोई माफिया नहीं है, खत्म हो गया सब। देखिए, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का गढ़ है। जिस तरह से ब्रिजेश सिंह, चुलबुल सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया और उदयभान सिंह, सिपाही सिंह, अरे गिनती लगाने लगूंगा कि इतने सिंह निकलेंगे कि वो गिनने में आप लोग का चैनल कम पड़ जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली प्रथा चलते आ रहा है, रघुकुल रीत सदा चलाए भर जाए पर वचन न जाए, तो वहाँ बाहुबलियों का वचन है। और जो भाजपा ज्वाइन कर लेता है, चाहे अपराधी हो, बदमाश हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, वो भाजपा में मशीन जो लाया है भारतीय जनता पार्टी, वॉशिंग मशीन निर्मा डालो सफेद होकर निकलो, ये भाजपा की नीति और नियत बन गई है। चाहे येदियुरप्पा निकला, चाहे भी नारायण राणे का घर बगले में है वो हुए, और चाहे आप हेमंत बिश्व शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है, इतना लंबा लंबा भ्रष्टाचार का लिस्ट दिखाते थे। और अमित शाह तो हद कर दिए भैया, एक जाति को टारगेट कर वहाँ जाते हैं तेलंगाना में, तो कहते हैं कि जब भाजपा को वोट दे दो, भाजपा की सरकार आएगी तब मुस्लिम का मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। ये नीति और नियत एक जातिगत आप देश में विद्रोह कराना चाहते हो। देश में किस तरह से अनुकूल चल रहा है, भूखमरी चल रहा है, गरीबी चल रहा है, जिस तरह से प्रताड़ित जनता है देश के, आप लोग को सत्ता में बैठाकर आप पहले तो कहते हो 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में, एक कहकर जुमला फेंक कर आप सत्ता में तो काबिज हो गए। जनता पूछता है, युवा पूछता है, डिग्री लेकर कब नौकरी कब दोगे, नौकरी कब दोगे। आप कहते हो पकौड़ा तलो, फिर कहता है पकौड़ा का भाव भी बढ़ गया, तेल का, घी का, बेसन का। अब क्या करें, तो अब कहेंगे नाली में से गैस निकालो, नाली में से गैस निकालो। इतने बड़े इंजीनियर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदू और स्वामी होने के साथ साथ जो है आप एक इसमें अतीक से हमदर्दी क्यों? सुनिए, इसमें हिंदू सुनिए, हमदर्दी क्यों? अतीक से हमदर्दी नहीं है। सुनिए, मैं आपको सीधा आई कांटेक्ट बनाकर जवाब दे रहा हूँ। अतीक से कोई रिश्ता नहीं है, अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता है। दर्द क्यों होगा? जो काम कोर्ट को करना है, आप खुद एक बन गए हो। आप जिस तरह से 3 अपराधियों को संरक्षक गाड़ी में उतार के 50 लोगों का, यानी जो आपके जैसे सुरक्षा में, योगी जी के सुरक्षा में, चाहे कितने नेताओं के सुरक्षा में, चाहे आम आदमी के सुरक्षा जिसके साथ मुहैया कराया जाता है,
तो सुरक्षा बल के रहते हुए 50-47 लेके वहाँ खड़े थे और अपराधी 3 ठो आते हैं, मीडिया वाले के भेष में बनाकर लाया जाता है और तड़ तड़ गोली चलाया जाता है। आप कहते हैं विधानसभा के अंदर में कि मैं मट्टी में मिला दूंगा। अरे ये किस तरह का भाषा बोलते हैं? तो योगी जी फिर कह रहे हैं इसके बाद कि आप चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश के बच्चे, आपका लड़के, आपके बेटे अब बंदूक थाम के घूमता रहे उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश का 3 बेटा, गरीब का बेटा जो एक ब्राह्मण, एक कुशवाहा, एक सिंह, 3 को अपराधी क्यों बना दिए? योगी जी बता रहे हैं। तो योगी जी तो कह ही रहे हैं कि हम कल का भाषण उनका केशव प्रसाद मौर्य योगी जी का सुने ना कि वो लोग किस तरह से बोले हैं। वो बता रहे हैं, एक संकेतित दे दिए कि हम ही मरवाए हैं। अच्छा। यानी हमारा ही सारा रूप मैं बदल के मरवाया हूँ, चाहे पुलिस के रूप में मरवाऊं, इनकाउंटर कराऊं या तो पब्लिक से करवाऊं, लेकिन वही भेद बदल कर, भेष बदल के मैं काम करता हूं। योगी जी के राज में जिस तरह से सिस्टम, जिस तरह से पीठ थपथपा रहे थे कि यहाँ लैंड एंड ऑर्डर इतना बढ़िया काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर चल रहा है। बड़े बड़े पहले भी मोदी जी बब्बर सिर लगा के हर चौक चौमानी पर बोलते थे कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अरे भैया, ना मेक इन इंडिया का कोई आज तक हुआ। चाइना से संबंध पर चर्चा कीजिए तो चाइना का सामान अभी भी बंद नहीं हुआ देश में। आप लोग हिंदू विरोधी हैं। ये हिंदू विरोधी की इसमें क्या होता है भाई? भाई साहब, राम मंदिर बना दिया योगी जी ने, एक संत आदमी। सुनो पहले, आप लोग को कुछ जानकारी है? राम गमन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 9 मूर्ति 100 बनाए हैं राम का, और 1,25,000 करोड़ खर्चा करके राम गमन यात्रा, जो कौशल्या जी का गांव छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल था, चल के छत्तीसगढ़ में देखिए। जो हम कहते हैं कांग्रेस का जो सरकार है कहती हो करती है, 25,000 रुपया क्विंटल धान खरीदते आ रहे हैं, लाखों करोड़ों किसानों का लोन माफ कर दिए, 2500 रुपया युवाओं को भत्ता दे रही है सरकार, राजस्थान में 500 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, और पुराना पेंशन हम बोले वहां पर लागू करने के लिए हिमाचल में लागू कर दिए हैं। इन लोग जैसा नहीं, पेपर लीक होने वाली पार्टी, जहां परीक्षा देकर युवा आता है, तैयारी करता है, उसका परीक्षा लीक, पेपर लीक हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी से विकास का अपेक्षा कोई ना रखे। जहां विकास की बात होती है वहां बुलडोजर चलवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हो। गरीब माँ पर, जो ब्राह्मण होती है, गरीब माँ है, बेटी है, उसके ऊपर बुलडोजर चढ़वा कर जिस तरह से एक बुलडोजर बाबा बन गए, गरीब पर बुलडोजर चढ़वाया जाता है। वहाँ पर कोई नहीं बोलने आया। वहाँ पर हिंदू कहाँ चले गए थे? लंगोट लेके हिंदू भाग गए थे। उनके जो भाजपा के अंधभक्त हिंदू हैं, क्यों नहीं बोले कि एक ब्राह्मण की बेटी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई, एक ब्राह्मण की माँ आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई? जिस तरह से उत्तर प्रदेश का दुर्दशा चल रहा है, जिस तरह से पहले बाबा का एक भय और आतंक बना हुआ था, उन पे कई मुकदमा, आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जितने हैं आतंक का साया अभी भी मंडरा रहा है। बड़े अपराधी वहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं। जो भाजपा के संरक्षण में है उनका जयकार हो रहा है, अब बाकी जो भाजपा के समर्थन में नहीं है। योगी जी सुन रहे हैं, डरने लगे। ये योगी जी से डर आपको लगेगा, क्योंकि आपके पॉकेट में योगी जी लिफाफा भेजते हैं। आप लोग तो उन्हीं का भाषा बोलते हो, योगी मोदी का। ना लिफाफा तो आप लोग के पास मजबूत पहुँचता है। ये किसने बताया? चरण चुंबन कम किया करो आप लोग। ये चरण चुंबन में जो फंसे हुए हो, ये चरण चुंबन में जो फंसे हुए देश के जनता की आवाज क्यों नहीं उठाते हो कि ये मोदी जी, योगी जी 1150 का सिलेंडर कब 400 में करोगे? 200 रुपया का सर। कोई जनता खुश नहीं है, कोई जनता खुश नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि परीक्षा पे चर्चा करते हैं, खुद डिग्री का पता नहीं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा करते हैं, जब परीक्षार्थी डिग्री लेके आता है तो उसको नौकरी नहीं मिलता है। तो ये देश का दुर्दशा है। 2 करोड़ की बात कहे, 24 करोड़ बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। यहाँ ना पकौड़ा तलने के लिए है, ना भीख मांगने के लिए भी तुम दर एक आदमी से रिश्ता इतना बढ़िया हो गया मोदी जी का, जिसके लिए पूरा आसमान, जमीन, सूरज, चांद सब एक करके बेच दे रहे हैं। आप एक सच्चे हिंदू नहीं, चलिए धन्यवाद। आप सच्चे हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई का के लिए सब कुछ तन मन धन लगा दिए हैं। नाम तो बताइए खुलकर। अरे अडानी का देखिए, अडानी और मोदी जी के रिश्ता पर ही तो राहुल गांधी जी ने सवाल किया था। तो उनको आनंद फानंद में जिस तरह से आयोग ठहरा दिया गया, 23 को उनको कोर्ट मैक्सिमम सजा देती है, 24 को उनको आयोग 3-3 साल तक सजा आपता सांसद भाजपा के उनको निकालती नहीं है, उनको हटाती नहीं है। और जो
देश की बात, आंख में आंख डालकर बात करता है, देश के नियत के साथ किसान मजदूर की बात करता है, आम आवाम गरीब की बात करता है, उसको उसके साथ जस्टिस नहीं होता है, उसके साथ अन्याय होता है। इस अन्याय के खिलाफ जनता एक हो गई है। आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव से लेकर पूरे कर्नाटका से लेकर कन्याकुमारी तक अब डंका बज चुका है। इस अहंकार का पतन होने जा रहा है।